देखिए दुष्यंत चौटाला यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना चाहता है। सिरसा से लेकर पानीपत तक और अब हिसार तक जहां देखो वहां उप मुख्यमंत्री हरियाणा के जो कि दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनका विरोध जगह जगह पे किसान कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे किए थे, जो कहकर उन्होंने सत्ता को ज्वाइन किया था और उप मुख्यमंत्री बने हैं, उस वादे पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। यह जो कि आप देख रहे हैं कि किसानों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने लोगों से बात की, लेकिन जहां भी जाते हैं उनका विरोध दूसरे किसान जो है वो करने लगते हैं। किसानों में भी अब दो गुटबंदी चलने लगी है। एक गुटबंदी जो कि दुष्यंत चौटाला के साथ है, दूसरी गुटबंदी जो कि दुष्यंत चौटाला के विरोध में है। मैं आपको बताऊं कि जब भी हरियाणा से दुष्यंत चौटाला जी गुजरते हैं तो उनकी गाड़ियों का काफिलों को रोकने के लिए दूसरे पक्ष के जो किसान हैं वह रोड पर आ जाते हैं, सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करते हैं और दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाते हुए उन्हें यहाँ से हटाने की और भगाने की कोशिश करते हैं। दुष्यंत चौटाला के विरोध का जो सिलसिला है यह होली के पहले से ही सिलसिला चालू है और जहां भी जाते हैं उनके हेलीकॉप्टर और उनके काफिला और उनकी गाड़ियों को रोकने का भरपूर कोशिश करते हैं ये किसान और दुष्यंत चौटाला के हाय हाय के नारे लगाते हैं। हालांकि दुष्यंत चौटाला यहां से तीसरी बार गुजरे हैं हरियाणा से और तीसरी बार भी वह विफल रहे अंदर जाने में। उन्हें पीछे के रास्तों से और पीछे के जो कि कह सकते हैं चुप या गुप्त रास्तों से बिना बताए वहां से निकलना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि किसानों की क्या मांग है। देखिए दुष्यंत चौटाला यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाना चाहता है, हमारे आंदोलन को मोड़ देना चाहता है, हमारे जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाना चाहता है, जनता का आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। ऐसे गलत आदमी की हम निंदा करते हैं और भविष्य में हम और इसका ध्यान रखेंगे, किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे। ये महाचोर है, महाठग है। चुनाव के समय इस प्रदेश की जनता के किसान और मजदूर से अनेक वायदे किए थे कि मैं तुम्हारे कष्ट दूर करूंगा, मैं तुम्हारी बात करूंगा, लेकिन आज जब कुर्सी पर बैठ गया तो किसान और मजदूर के विरुद्ध आवाज उठा रहा, हमारे बात नहीं कर रहा है, हमारे जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर रहा है। आने वाले समय में जनता इसको सबक सिखाएगी। एक दुष्यंत चौटाला यहाँ 3 बार पानीपत में आने की कुछ चेष्टा कर लिया, चौथी बार का प्रोग्राम है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पानीपत के किसान और मजदूर को कमजोर समझ रहा है। ऐसी बात नहीं है। पानीपत की धरती में 3 युद्ध झेले हैं, अब ये चौथा युद्ध यहाँ करवाने की कोशिश में लगा हुआ दुष्यंत चौटाला। हम इसकी निंदा करते हैं। मोदी द्वारा जो 5 कृषि कानून लाया गया था, उस कृषि कानून के विरोध में दुष्यंत चौटाला भी वहां पे धरना प्रदर्शन करने किसानों के साथ बैठे थे। हालांकि कुछ बातें और कुछ समझौते की वजह से दुष्यंत चौटाला जी ने इन लोगों का साथ छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक दुष्यंत चौटाला ने जो वादे किए थे किसानों के साथ और किसानों के मुद्दों को लेकर, उस वादों पर अब यह किसान उनको घेरने की तैयारी में लगे रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि होली के पहले से ही यह सिलसिला चालू है। होली के दिन दुष्यंत चौटाला के घर पे भी घेराबंदी किसानों द्वारा की गई थी। हालांकि अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है और दुष्यंत चौटाला के आसपास किसी को भटकने तक नहीं देती है, चाहे वो घर हो, चाहे काफिला हो, चाहे राजभवन हो या हरियाणा का विधानसभा हो। जब भी दुष्यंत चौटाला वहाँ से गुजरते हैं तो यह प्रदर्शन करने लगते हैं। उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये 3 बार वापस हो चुका है। अब ये सोच रहा है पंजाब वाला काम करवाना, ये पंजाब वाला काम कर दे। हरियाणा वाला ऐसा काम नहीं करेंगे, पर इनको अपने आप समझ आनी चाहिए। हरियाणा वाले जब इतना वो कर रहे हैं, इन्हें भी सोचनी चाहिए इसके बारे में। अब देखने वाली बात यह होती है कि 2 किसान जब आपस में लड़ रहे हैं तो जीत किसकी होती है, दुष्यंत चौटाला की या तो यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे किसानों की। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, हरियाणा।